नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। रुख करते हैं खबरों का और बात करते हैं झारखंड के राजनीतिक गलियारे में चल रहे अजीब खेल की। जी हां, बीते कुछ समय से या यूं कहें कि सरकार गठन के बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई थी कि अब जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी क्या घर वापसी करेंगे, यानी कि वापस बीजेपी में शामिल होंगे और पार्टी का बीजेपी में विलय करेंगे। इसको लेकर लंबी चर्चा चली। पार्टी के 2 विधायकों को बाहर का रास्ता भी दिखा दिया गया, लेकिन फिर भी पार्टी के विलय को लेकर और बाबूलाल मरांडी के बीजेपी में वापस आने को लेकर संशय की स्थिति बरकरार है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में जब से चुनाव संपन्न हुआ है और महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से जेवीएम के दिन कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। यही वजह है कि उनके 2 विधायक को निष्कासित किया गया पार्टी विरोधी गतिविधि के कारण, क्योंकि बाजार में यह मामला गर्म है कि बाबूलाल जेवीएम को लेकर भाजपा में विलय करेंगे, लेकिन जेवीएम नेता इससे साफ तौर पर इनकार कर रहे हैं। ये कयास ही है जो अखबार में या सोशल मीडिया में जो समाचार आ रहे हैं कि 14 तारीख को झारखंड विकास मोर्चा का विलय होगा भारतीय जनता पार्टी में। ये सिर्फ कयास ही है अब, और ये बिल्कुल ही फेक न्यूज है। ऐसा अभी तक कोई भी माने तय नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें ही है। वहीं बाबूलाल के बीजेपी में शामिल होने को लेकर भाजपा साफ साफ कुछ भी कहने से इनकार कर रही है, लेकिन यह भी कहती है कि जो भाजपा की नीति और सिद्धांतों का पालन करेगा उसका भाजपा में स्वागत है। पता नहीं, मीडिया के खबरों में इस प्रकार की चर्चा है कि 14 तारीख को बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में आने की तिथि अभी तक तय नहीं हुई है। जब केंद्र का निर्देश, केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश प्राप्त होगा तब तिथि की तारीख तय हो सकती है, लेकिन अभी सब ये खबरें केवल मीडिया के में ही माध्यम से घूम रहा है। बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उनका अभिनंदन और स्वागत। और बाबूलाल मरांडी ही नहीं बल्कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत को मानेगा, पार्टी के नेतृत्व के पर आस्था रखेंगे तो उनका पार्टी अभिनंदन और स्वागत करेगी। बहरहाल अभी तक जिस तरह से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की गुत्थी नहीं सुलझ पाई है, उसी तरह बाबूलाल का भाजपा में आना नहीं क्लियर हो पाया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कब तक बीजेपी इस गुत्थी को सुलझाता है। ओंकार आवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ प्रतीक सिंह की रिपोर्ट। और अधिक बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे रांची स्टूडियो का। हमारे साथ झारखंड संपादक संजय समर जुड़े हुए हैं। संजय जी, अजीब स्थिति बनी हुई है झारखंड में जेवीएम और बीजेपी के विलय को लेकर। 24 घंटे पहले हम चर्चा कर रहे थे कि अब जेवीएम की अंतिम घड़ी नजदीक आ गई है, जल्द ही विलय हो जाएगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि जो विलय की संभावनाएं थी वो बस सोशल मीडिया की सुगबुगाहट थी, धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं। जो प्रदीप यादव बाबूलाल मरांडी के वफादार माने जाते थे, जो बंधु तिर्की बाबूलाल के वफादार माने जाते थे, वो सबको आज किनारे कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, अब पार्टी पर कब्जा को लेकर के ये बातें हो रही हैं। अंदर खाने की बात माने तो बंधु तिर्की और प्रदीप यादव दोनों जन मिल गए थे, बाबूलाल मरांडी को धोखे में रखा था, ये अंदर खाने की बात है। लेकिन सब कुछ साफ हो गया है। बाबूलाल मरांडी भाजपा में विलय करने के लिए ये तमाम जितने भी रोड़े पत्थर कंकड़ से सबको किनारे कर करके आगे जाना चाह रहे हैं। प्रदीप यादव इसको चाह रहे हैं कि इस पार्टी को हम कब्जा कर लें। 11 तारीख को बैठक है, इसी 11 तारीख को बैठक है। 9 तारीख को रांची बाबूलाल मरांडी पहुंच रहे हैं। 11 को बैठक है। उस बैठक में कार्य समिति के इनके 151 मेंबर है। 100 मेंबर कह देंगे कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में विलय करेंगे, बस उसी की तैयारी कर रही है। बाकी ये सब आईवा से झूठ बोलना राजनेताओं का राजनीतिक दलों के फितरत में होता है, तो उसी तरह से झूठ बोली जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी नहीं कह रहा है कि बाबूलाल नहीं आ रहे हैं।
सब लोग स्वागत करने के लिए बेचैन है। सारी इनकी एक्टिविटीज, इनका मोबाइल कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, सब लोग वॉच कर रहा है। आजकल तो आईटी का जमाना है, कौन कहाँ है सबके बारे में पता है जी। कब भारतीय जनता पार्टी के किन बड़े नेताओं से मिलने जा रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं लोग, ये सारी चीजें काफी स्पष्ट है। अगर हम बात करें तो 11 तारीख को बैठक होगी और यह अंदेशा सच्चाई में तब्दील हो जाएगा कि उसी दिन ये लोग तय कर लेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में झारखंड विकास मोर्चा विलय कर गया। जी बिल्कुल, आने से बीजेपी की तो ताकत बढ़ेगी ही, तो बीजेपी नेता स्वागत करेंगे ही, और कोई भी उनकी पार्टी में आए तो बीजेपी संगठन मजबूत होगी। और ऐसे में बाबूलाल मरांडी का अपना कद है, लेकिन बीजेपी स्वागत तो कर रही है, लेकिन आने वाले कौन है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा। और इसके पीछे सिर्फ ये राजनीतिक वजह हो इतना काफी है क्या, या फिर हेमंत सोरेन, मौजूदा महागठबंधन की सरकार, उसमें बाबूलाल मरांडी की शुरुआती मौजूदगी और उस मौजूदगी के बाद फिर उधर से थोड़ा दूरी बनना और पुराने साथियों के साथ नजदीक आना, ये काफी कुछ एक साथ चल रहा है संजय जी। इस वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं, संदेह हो रहा है। देखिए, टेक्निकल बात यह है कि बाबूलाल मरांडी वर्ष 2006 में भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। 2009 के चुनाव में इनके पास 15 विधायक आए, मैंने 15 विधायक जीत करके आए, जिसमें से 11 को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दिया। इसके पीछे कारण रहा कि बाबूलाल मरांडी भारतीय जनता पार्टी मानसिकता के व्यक्ति हैं। इसी से इनके साथ जो भी है या जो लोग भी जीते इसी विचारधारा से जीते जी। तो सीधी बात है कि उसी को पकड़ करके चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में बाबूलाल मरांडी का जाना तय है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चलिए, तारीख कब तय होती है ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, इस पर भी हम लगातार नजर बनाए रखेंगे।